no doubt some additions to be done in the Excel. One second. Huh? Hello, am I audible? सर अभी बीच में आवाज नहीं आई थी, अभी अब इट्स ऑडिबल. Okay. So what I did was I changed little bit data in the Excel sheet what we were continuing from batch 2 earlier on. So was going through the numbers of some companies randomly. तो इसको रैंडम ही करते हैं. ऐसा कोई कंपनी जो आपको लगा है कि numbers have not made sense and the stock price has gone up too much after the results, या ऐसा कोई जब इतना कोई सेल्स प्रॉफिट नहीं है बट मार्केट कैप हैज रन अप वेरी फास्ट और हैज गॉन अप वे अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स. ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन है किसी का किसी भी कंपनी को लेके? सर क्यूपिड. क्यूपिड करेक्ट, बिकॉज उसमें वो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, न्यू मैनेजर हैज बॉट द बिजनेस एंड ये सब चीजें चेंज. तो क्यूपिड में अगर मैं स्टॉक पी देखता हूँ तो 142 का स्टॉक पी मेरा हो चुका है. एंड एक सेकेंड. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल? विजिबल सर. Yes, sir. तो एक तो जो वो ओपीजीपी का अपन बात कर रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट, जो पोर्शन जो ऑपरेटिंग में कन्वर्ट हो रहा है, सो व्हिच आई हैव एडेड ओवर हियर, व्हिच इज जस्ट अ परसेंटेज. हायर द बेटर एंड सस्टेनेबल द बेटर. फ्लिप फ्लॉप इज नॉट अ गुड साइन. हायर द बेटर एंड सस्टेनेबल द बेटर. तो 20-30% भी अगर ये सस्टेन कर पा रहा है, व्हिच इज अ गुड थिंग. नेक्स्ट एक चीज देखते हैं कि anytime a result comes, it starts with the P&L and it starts with the sales. तो अगर मेरा सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, सो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू और ऑपरेटिंग लेवरेज और हम सब चीजें वो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं. तो अगर मेरा सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो क्या वो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? एक मिनट देख लेते हैं. तो क्यूपिड इन 2018 हैड अ सेल्स ड्रॉप ऑफ 3%. 3.63% से इसका सेल्स ड्रॉप हुआ था. कैन यू सी? मैं इसको और जूम करूं अभी? बेटर है जूम? हाँ सर, इट इज. That's good enough, I think. 3% से मेरा सेल ड्रॉप हुआ था. एंड इन द नेक्स्ट ईयर इन 2019 आई हैड अ सेल्स बूस्ट ऑफ 6%. राइट. बट डू यू थिंक दिस 81 करोड़ ऑफ सेल्स और 85 करोड़ सेल्स, फॉरगेट द स्टॉक प्राइस, अभी वो भाग गया या क्या हो गया वो अभी बाद में आते हैं. So this growth of sales percentage was good enough, bad enough? इसको आप कैसे जज करोगे from 18 to 19? I'm just talking about the sales. How will you? Or maybe its own average. अपना खुद का एवरेज देख के भाई उस एवरेज से ज्यादा ग्रो हो रहा है तो ठीक है. I think एक तरीका ये होता है कि if my company is growing more than 20%, 15%, 20%, then it is a fast growing company. एक तरीका ये होता है कि my country का GDP is growing at 7-8% and it is growing at a GDP range, then that could be it is a mature company और बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है. बट 80 करोड़ सेल्स इज नॉट अ वेरी बिग नंबर. या इसका मार्केट साइज इतना नहीं है ना, इट बिकम स्लो डाउन इन. सो 6% इज इट्स फेयर, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट दैट ग्रेट, इट्स फेयर. 6% एक इसका एक जंप अप आ रहा है सेल्स में आफ्टर अ डाउन. बट द वेरी नेक्स्ट ईयर यू सी द सेल्स जंप्ड अप बाय 87%, व्हिच वाज 2020. आई थिंक किसी का अनम्यूट है माइक. अभी 87% एक फ्लिप फ्लॉप है, कोविड आ गया या जो भी उसके प्रोडक्ट हैं वो कोविड में बिके इसलिए इसका सेल्स बढ़ गया, वो बात की बात है. तो हाउ डू यू क्लासीफाई दी सेल्स नंबर? मैंने आपको बाकी का डेटा भी दिखा रखा है, जस्ट हैव अ लुक. हाउ डू यू क्लासीफाई दी सेल्स नंबर्स? How do you classify these sales numbers? Are these good sales? Are these bad sales?
Is there a quality of revenue? हाँ, अरे कोल्ड कॉफी नहीं, कॉफी मेरी बात कर दो। हाँ भैया, एक स्कूप शुगर फ्री कॉफी चाहिए मेरे को, कॉफी फ्लेवर। हाँ हाँ। Am I still audible? Hello. Audible. So yes, 18, 19, 20. How do you find these numbers? And how do you look at these numbers? Growing revenue Growing revenue, okay. from 18 to 20. हाँ, 18, 20. What else? ऑलमोस्ट डबल ही हो गया 81 से 160. हाँ, growing revenue very fast, good doing. But again in 21 it dropped, in 22 it dropped. So how do you classify these numbers of sales? Quality of sales, इसके मनमान सारे हम लोग कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं. Quality of revenue के मनमान सारे discussions कर चुके हैं. Now let's come to little practicality of looking at the numbers. बाकी छोड़ सर दो. जैसे फ्लिप फ्लॉप बहुत हो रहा है, लाइक फ्लिप फ्लॉप बहुत हो रहा है इज नॉट अ गुड साइन, बट इसमें बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप है, बढ़ना कम होना बढ़ना. करेक्ट. और कुछ और क्या ऑब्जर्वेशन है? Any more observation? I think बाकियों को आवाज नहीं जा रही मेरी. हेलो. सर प्रॉफिट के परसेंट पे भी बहुत इम्पैक्ट आ जा रहा है उसका. हाँ, सर प्रॉफिट्स में भी उसके इम्पैक्ट आ रहे हैं, सेल्स के जो इम्पैक्ट कम होने के या बढ़ने के, वो ऑपरेटिंग लेवरेज वाली बात आ जा रही है, बट वो Obviously नंबर्स में बात बहुत है. ज्यादा फ्लिप फ्लॉप है. ऑब्वियस बात है. तो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड बाकियों को कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. अभिषेक जी तो बता रहे हैं हम लोगों को दिख रहा है, बाकी लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है? सर इसका मटेरियल कॉस्ट भी मतलब बढ़ता जा रहा है और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी मतलब इनका बढ़ता जा रहा है. मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो, क्या बढ़ता जा रहा है? सर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ये गिर रहा है ना सर, तो इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट का भी इनका बढ़ रहा है. ठीक है. और फिर जाके ये जो ओपी अपॉन जीपी निकाले हैं इसमें भी इनका परसेंटेज गिरता जा रहा है, मतलब कि इनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रहा है. ओके. और कुछ? कांस्टेंट है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो. इट इज वो नहीं मैंने कम हुआ है सब. 80 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में ग्रॉस जीपी मार्जिन देख रहा हूँ, डिप्स डाउन ऊपर और नीचे हुआ है, बट मार्जिन एज अ परसेंटेज वैसा का वैसा ही है. सर माय ऑब्जर्वेशन इज कि मार्च 20 में वन टाइम इवेंट था, सो कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट कम रही होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी अप है. उनकी अदर इनकम भी मार्च 20 में ज्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर क्वार्टर्स, अदर ईयर्स. सो लाइक I can't predict the quality of sales or earnings in coming years by like looking at this data. Okay, nice. Now see, this is a one-off year which is 87% top line growth. इसको एक मिनट के लिए छोड़ते हैं. So 2018 they had a dip, 2019 they had a 6% top line growth, 2021 they had a 10% dip, and in 2022 they had a 7% dip. Now, is this 10% dip or 7% dip a good thing or a bad thing? It is a bad thing because my gross profits have fallen more than my sales year on year over year change number. अगर मेरा सेल 7% से गिर रहा है तो my gross profit should be 7%, but my OPM has fallen even worse. So that means 2021 and 22 was an area of total neglect. हम लोग जो लास्ट डिस्कशन कर रहे थे फॉर इन आवर डिलीवरी शीट एंड व्हाटएवर वी स्पोक व्हेन Suri sir was making that Excel sheet. So what were we trying to discuss? We were trying to discuss neglected and ignored areas. Now my 2 years तक मेरा सेल्स 160 करोड़ का 130 करोड़ हो गया because I am comparing with this one off base. अभी जैसा कि दीक्षा मैम ने बोला this was a one off in March 20, तो उसके बाद वो चीज वो ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ. Now again probably I am reaching that level of sales. तो अगर आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कंपनी में सेल्स में कुछ भी फर्क नहीं आया है. 160 करोड़ का 160 करोड़ है, राइट? Yes or no? Yes, we Yes, can sir. see that. Now यहाँ 160 करोड़ में
I was getting 52 crores of operating profit. यहाँ 160 crores में I'm getting 41 crores of operating profit. यहाँ 160 करोड़ सेल्स में 146 करोड़ मेरा ग्रोथ जीपी था, यहाँ 128 मेरा जीपी है. जीपी and OPM have not reached to that level of where the one-time event was. Now, this is a company we picked up randomly. I was not prepared कि Cupid आएगा या क्या आएगा. We are doing it randomly. So looking at this data slowly without any rush, doesn't it come to your mind कि यार ये यहाँ से लेके यहाँ तक में what did happen in March 20 or this FY 19-20 which gave such high profitability to this. हाँ सर. सर सॉरी बट ये मार्च 20 का जो रेवेन्यू है ये कोविड रेवेन्यू थोड़ा ना. कोविड तो मार्च 20 के बाद आ गया था ना सर. 8 दिन आखिरी के 8 दिन में आ गया था. छोड़ो ना, वो कोविड से मतलब नहीं है. वो कोविड से मतलब नहीं है. अपने को अपन से एक बिजनेस डिस्कस करें. कोविड से कोई लेना देना नहीं है. मैं तो सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ. नाउ द थिंग इज सर, हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन में क्या होता है कि ये 160 करोड़ रेवेन्यू लेने के लिए वी वर स्पेंडिंग 9.6 करोड़ इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. मतलब मैं जोर लगा रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ, मैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ. यहाँ 160 करोड़ सेल्स में आई एम ओनली स्पेंडिंग 5% इन सेलिंग एंड बिजनेस प्रमोशंस. Still the profitability is higher over here and operating profitability is lower over here. See the difference? So ये सब चीजें, ये सब डिफरेंसेस देख के आई थिंक आप लोगों ने, किसी ने बोला कि ये खर्चा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, पर किसी ने इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करा. क्या ये सब देख के कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस के नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं, XYZ, क्या मुझे ये नहीं समझ आना चाहिए कि यहाँ पर इसको ऐसा क्या बूस्ट अप मिला था जो उसको आज तक वो बूस्ट अप नहीं मिल पा रहा है. एंड सेकेंडली, ये 2 साल में इसका लीन पीरियड था व्हेन द सेल्स वर गोइंग डाउन एंड मार्जिन्स वर बीन कंट्रैक्टिंग मोर, और ज्यादा गिर रहे थे वर्सेस द सेल्स. तो क्या इसको ये जो बूस्ट अप यहाँ मिला था, क्या ऐसा तो नहीं इसको वो बूस्ट अप यहाँ मिल गया? अगर मैं TTM भी करता हूँ, TTM भी नंबर मेरा अभी तक मेरा वन टॉप लाइन नंबर को क्रॉस नहीं कर पाया है. बट द स्टॉक इज गॉन मैड. प्राइस तो आपका बहुत ऊपर चला गया. नया मैनेजमेंट आएगा, क्या वो परसेप्शन ड्रिवन प्राइस है? क्या उसको ऐसा तो नहीं कि कुछ यहाँ या यहाँ या यहाँ पढ़ के मुझे को कुछ वो बूस्ट की आपका पता चले जिसकी वजह से ये चीज हुई, जो आगे जाके इसको वो चीज दोबारा मिल सकती है. बिकॉज हैविंग अ 90% ग्रॉस मार्जिन इज व्हाट? देयर इज नो मटेरियल कॉस्ट. दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दिस इज एन IT बिजनेस. नाउ द मटेरियल कॉस्ट इज 80%. It dropped to 75%, but still operating expenses were more. मेरा gross margin गिर गया है because of 15% of increase in it, और मेरे operating expenses भी और हुए हैं. तो 2022 was a bad year. Maybe they were not able to run the show because my numbers were dropping more, margins also, and year-over-year growth also, versus the other numbers. And यहाँ से लेके यहाँ तक I have reduced my selling and distribution expenses continuously. फिर भी I am not able to catch that level of profitability. तो क्या इन 2-3 साल में कुछ ऐसे कुछ राज की बात है जो मुझे यहाँ पता चल सकती है? दूसरा ऑब्जर्वेशन इज दिस इज स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट. wasn't this company an ignored company? तभी तो कोई नया बंदा आके लिया इसको. He probably thought कि I can run the business much better than the old promoter. हाँ सर, this can be a reason. मतलब अगर वो मैनेजमेंट चेंज, कोई किसी ने बाय किया तो कोई पोटेंशियल होगा बिजनेस में करके, somebody is coming and trying to do something better. वो जो आउटसाइडर है, बट वो जो आउटसाइडर है जिसने उसको बाय किया, जिसके पास वो फंड्स थे, जिसने कंपनी को ओवरटेक किया, क्या उसको यहाँ देख के वो कुछ समझ में आया? जो शायद हमारे को नहीं समझ में आ रहा, पर हमारे को फोमो हो रहा है कि यार प्राइस तो बहुत ऊपर चला गया, काश मैं ले लेता. He must have also studied the business. He must have also done the ground research work. These are simple observations.
Now we see that the sales have gone up by 20%, GP has gone up by 29%, margin has expanded from 75 to 80%, but my selling and distribution cost is down versus my sales. So I'm not pushing up sales. And this margin is up and that margin is down. Because I'm not pushing up sales. सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो परसेंट में अपन ने लिया हुआ है, मे बी इनके फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो और जो सेल्स बढ़ने के कारण वो परसेंट वाइज पे कम दिख रहा हो, मतलब यस दे हैव नॉट डन अ गुड जॉब ऑन दैट पार्ट, क्योंकि अगर वो हाँ वो एक रीजन है, फिक्स हाँ एक वो कॉस्ट रीजन है कि वहाँ यहाँ 133 का सेल्स था, यहाँ 160 का सेल्स है, वो एक रीजन है। एब्सोल्यूट नंबर हो सकता है उतना ही हो, परसेंटेज कम हो गया हो, वो ठीक है, वो बेस इफेक्ट आ गया ना। सच बोलो, किस ने क्यूबिट का स्टॉक प्राइस नहीं देखा पिछले 6 महीने में? सच्ची बोलो। सर मैंने तो देखा है और बड़ा है और आपको फोमो भी हो गया, स्टॉक प्राइस बढ़ गया। सर मैंने तो क्या किसी की नहीं, रिकमेंडेशन पे 250 रुपए में लिया था और वो 10 टाइम्स पे मैंने उसको सेल किया था, मतलब हालांकि एलोकेशन कुछ भी नहीं था, बट मुझे उसका कोई फंडामेंटल रीजन नहीं पता था, मैंने लिया क्यों था मुझे ये भी नहीं पता था, सो दैट्स अ फैक्ट। बाकी लोग यही तो प्रॉब्लम है ना, मैंने तो कुछ नहीं देखा, सो आई एम नॉट। अच्छा ओके। नहीं सर, बाकी लोग मैंने भी नहीं देखा, ट्रेड भी कोई नहीं किया, देखा भी। कोई ऐसी कंपनी जो आई आपको डिडंट कभी ट्रेड। दिखी हो या ट्रैक करी हो या जिसको आप फॉलो करते हो, कोई भी ऐसी कंपनी XYZ, कोई भी रैंडम पूछ रहा हूँ। सर जैसे वारी रिन्यूएबल्स है, हाँ अभी जैसे हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे, तो उसकी जो अभी लास्ट रिसेंट जो स्पाइक हुआ है प्राइस का, हाँ अगर उसके साथ देखें तो अभी जो हम फंडामेंटल्स चेक कर रहे हैं कि क्योंकि अब मैड रन चेक करना चाह रहे हैं ना, उसमें भी मैड रन हुआ है, तो फंडामेंटल्स में भी क्या मैड रन हुआ है क्या, इफ वी कैन चेक दैट। हाँ we can check that, no? See, first of all, there is some problem in Skinner data because Vari Renewable Technologies में I'm not getting the gross margin number. हो सकता है मेरे डेटा शीट में कुछ error है. See, the raw material cost and the change in inventory is not updated over here. तो मुझे उसका वो नहीं पता चल रहा है. And power and fuel cost cannot be 250%. It's not 250 crores versus 350 crores of sales. So these numbers are distorted. तो ये सेंस बनता नहीं है नंबर्स देखने का. Any other company, anybody wants to say कुछ भी? कोई है कंपनी जिसके बारे में लाइव किसी को देखना है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस we might have missed? So I am just trying to give a practical application of looking at the numbers और कुछ नहीं. Sir, Ethos. Ethos. So this is Ethos. घड़ी वाला. Okay. Do you see sales slow down over here? But when you see sales slow down, see what happens. यहाँ पर मेरा 3% sales है, which is a slowdown. But my this OPM went up by 81%. There was a margin expansion. Let's have a look at this row. My EBIT was 81%, my OPM was 81%, but my GP was only 37%. तो इसका मतलब ये है कि कुछ मैंने अपने ऑपरेटिंग खर्चे कम किए हैं. दैट इज व्हाई यू सी 16% का OPGP से सीधा 42% OPGP हो गया है. इसको और इसको कंपैरिजन में देखो या इसको देखो, बात वही पड़ेगी. बट माय प्रॉफिट इज गॉन डाउन बाय 99%. देख रहे हो? व्हाट कुड बी द रीजन? मेरा ऑपरेटिंग लेवल पे मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, मेरा एबिट लेवल पे मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, मेरे को ग्रॉस मार्जिन लेवल पे प्रॉफिट आ रहा है, विच इज मच मोर देन माय सेल्स, बट माय बॉटम लाइन हैज गॉन डाउन. व्हाट कुड बी द रीजन? हैवी इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन, या तो हैवी डेट इंटरेस्ट लिया एंड है या तो बहुत ज्यादा है, वो 8 से 24 और 5 से 35 हो. तो इसका मतलब है इसमें नया कैपेक्स किया है, इसलिए तो इसका डेप्रिसिएशन 8 से 5 से 35 हो गया. दैट इज नंबर 1. नया कैपेक्स जो लिया है या जो भी शोरूम खोला है वो पूरा एफिशिएंसी में आया नहीं है. दैट इज व्हाई द सेल्स आर नॉट ग्रोन. करेक्ट. Correct, Right? sir.
He might have also capitalized, right? Because वो एसेट बनने में टाइम लगा होगा, जैसे ही तैयार हो गया वो एक साथ एसेट ही बनाने, बुक कर दिया। एसेट डेप्रिसिएशन बुक्स में तभी आता है जब मेरा एसेट बनके रेडी हो जाता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, इसीलिए वो जब स्पाइक है। तक वो कैपिटलाइज होता है। एसेट बनने के बाद कोविड आ गया, ये तो शोरूम्स हैं, इथॉस है, एसेट बनने के बाद कोविड आ गया, तो नेक्स्ट पीरियड 15% ड्रॉप इन सेल्स, 17% ड्रॉप इन जीपी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, नहीं चल रहा था सब कुछ। A much more drop in this OPM and EBIT, but you see profit. You know why such an absurd number? Because मेरा पिछला comparative base खराब है, बहुत छोटा है, 4 lakhs. That is why just an absurd number. So these 2 years, what could have happened to the market cap of, चलो listed नहीं था तो वो 2 साल में कुछ आया नहीं. Now see, now what has happened? A good jump in sales, a good jump in OPM, and a much better jump in OPM with stability of margins. Don't you think this management is trying to reduce cost? Don't you think again and again this management is trying to reduce cost? Don't you think again and again this management tries to cut cost? Don't you think, I'm not comparing sales to OPM. Don't you think they try to compare cut cost? And look at here also. They cut. So that means this manager or this management is much more inclined having a low cost of operations. Plus, in the last after COVID, they have again increased their ad spends. 7.2 crore, 7.2%, 7.4%. और जैसा कि अभिषेक जी ने बोला कि वो सेल्स बढ़ रही है, even on an increasing sales base. अगर मैं ऐड करूंगा तब तो मेरी घड़ियां बिकेंगी, लेकिन स्टोर चलाने का पर स्टोर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑटोमेशन करके इज ट्राइंग टू रिड्यूस. मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? आप लोगों को याद है जो बैच 4 जब स्टार्ट किया था, वी हैड डन अ फर्स्ट कॉल जिसमें राकेश जी वाज रीडिंग अबाउट समथिंग, राइट राकेश जी, इफ यू रिमेंबर? दिस कंपनी ओनली, इन्हीं का कोई एक कंपनी में रीड कर रहा था, if I'm not mistaken. KDDL. And in that call we were observing that you should talk to yourself. अरे यार इसने सेल बढ़ा लिया है, खर्च एड स्पेंड्स भी ज्यादा कर रहा है, फिर भी इसका जीपी और ओपीएम बढ़ रहा है. इसका मतलब है दिस इज अ कॉस्ट कॉन्शियस मैनेजमेंट. बार बार ये चीज कर रहा है. नेक्स्ट, his depreciation and his cost. Now see, with a 36% jump in sales, my PBT has jumped by 155%. Is the amount of operating leverage. ऑपरेटिंग लेवरेज कब आता है? जब खर्चा स्पीड से नहीं बढ़ता, जिस स्पीड से मेरा सेल्स बढ़ता है, तो माय प्रॉफिटेबिलिटी राइजेस मोर. सेम वे फॉर माय बैड. नाउ ये जो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू है, ये 789 crores, अगर मैं टीटीएम में देखता हूं, माय सेल्स हैव गॉन अप बाय 20%, बट माय ओपीएम हैज नॉट गॉन अप बाय 20%. माय एबिट इज नॉट गॉन अप बाय 20%. My PBT and my PAT have gone up by 20-25%. Still a very good number, not that great number compared to 2023. So what this tells you? Quality of revenue. Right? Yes, sir. Small observations. You have to see the numbers, try and devise a story and talk to yourself. ये तो रिजल्ट तो सब देखते हैं, नंबर सबके पास आते हैं, देखने का फर्क ही तो होता है. होता क्या? तो गिव मी फ्यू नेम्स. आप लोग पता नहीं क्यों इतने सुस्त मोड में बैठे हुए, संडे का दिन है. गिव मी फ्यू नेम्स. लेट्स ट्राई लुक. सर हिताची एनर्जी. हाँ, हिताची एनर्जी. हिताची एनर्जी. सर इसके बाद बीएससी भी देख सकते हैं. 2-4 वेट जाने को मन है, बस 2-4 वेट खाने. have a look. And try and make a story.
What is happening? सर इथॉस का दिख रहा है. Sorry. अभी ठीक है? Yes sir. Now what story you can devise? सर ये दिसंबर और मार्च का पहले तो एक तो ये जो जिधर पहले ये दिसंबर का काउंटिंग कर, पहले मार्च का काउंटिंग है शुरू में, फिर 3 वो साल दिसंबर चेंज कर दिया, वो उन्होंने साल चेंज कर दिया, साल चेंज कर दिया, उसके कारण सेल्स को बढ़ा हुआ है, 3 महीने का सेल्स उसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है. हाँ वो तो ठीक है, वो तो वन ऑफ हो गया ना, वो साल चेंज हो गया, वो ठीक है, 3 महीने का सेल एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है. तो उसके कारण 23 का जो फिगर है वो डिस्टॉर्टेड आ रहा है, Right. जो माइनस 8.5 बना रहा है वो एक्चुअली माइनस होगा Right. नहीं. Right. Now see, Hitachi Energy spends 14-15% on SG&A. सेल्स पुश करने के लिए बहुत खर्चा कर रहा है, आने पड़ेगी. सेल्स पुश करने के लिए बहुत खर्चा कर रहा है. See, but is he even able to make operating profit? Now, sales and selling expenses is also an operating expense. हाँ कि नहीं? सर सेल्स तो फिर भी नहीं बढ़ रही उतना जितना बढ़ना चाहिए. तो कितना जोर लगा रहा है वो, पर फिर भी काम नहीं हो रहा है. Should you buy this company? वो कंपनी है, बड़ा अच्छा नंबर है, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट. Should you buy this company? No sir, because I asked for this because the stock is going crazy, but मेरे को numbers कभी नहीं समझे थे. हाँ, So ये मैंने आपको 2 भेजे, 2 लाना, एक तो हाँ मैंने आपको लिख के भेजे कौन से. हाँ, स्टॉक इज गोइंग क्रेजी. Now yes sir. the point is, sir, this is FY23. Stock is going crazy. तो हमारे पास 3 क्वार्टर के नंबर्स और आ चुके हैं. Now have a look. Why the stock is going crazy? Suddenly, in Q2, my sales went up by 10. Now this is year-over-year comparison. I am comparing September quarter to September quarter. यहाँ मेरे पास 10% का टॉप लाइन ग्रोथ आया, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर गिर गया. So this quarter was a lean quarter. But you see Q1, I had a 5% growth, which is not a very big number. 5% is not a very big number. But my operating margins, my EBIT, my PAT has increased a lot. So something has happened in this quarter and in this quarter. Now look at these 2 columns, which Hitachi was never able to show. The quality of the numbers. In the last quarter, Q3 के बात कर रहा हूँ, 23% growth आया, but look at where the PAT has gone, 400%. PAT has gone. Markets, because this is a low number. This is 4 crores. This is a low number. Markets need a continuous trend of growth with increasing margins. That is why Hitachi going crazy. Sir, if you allow me to add something here, please. Am I audible? Please. Yeah, because I'm tracking this company. I just came to know they have got a parent company, about a global company, Germany and Netherlands. That order is a big chunk of order, and which is going for next 5-6 years. And from the parent company, the Indian company is getting at least 5 to 10% of the back end. I mean, the orders here, and they are going to get one more order, similar order, for until 2034. So because of that, I think the market is seeing that growth, and that's why I think the stock is
I mean, going crazy. I mean, Sir, that is okay. You are looking at the business. I was not getting into the business. I am just on this call to give you an idea. As an analyst, as a investor, you should talk to yourself. You should try and devise a story out of the numbers. That is okay, the idea for this call. okay, got it. Got it, sir. So Thank you. that is why I'm taking all random names. I'm not taking any fixed name कि किसी को ऐसा नहीं लगे यार ये तैयारी करके आया नहीं ऐसा कुछ नहीं. I'm just taking all random names. Anything random which pops up. Say let's take another random name. HBL Power, HBL Power. हाँ कुछ भी random sir. स्पून फिट नहीं करना चाह रहा हूँ. सिर्फ एक random नहीं चल रहा हूँ. This is Global Spirits. बहुत ही बेकार बिजनेस है, बहुत ही बेकार प्रमोटर है और घटिया इज नॉट द वर्ड. बट व्हाट हैपेंड टू दिस कंपनी इफ आई शो यू मार्केट कैप चार्ट नहीं दिखाऊंगा. फ्रॉम 200 crores went to 4,000 crores, now back to 2,000 crores. 200 crores market cap. Right? Now what happened to the numbers? And as an idiot, I was invested at 200 crores market cap. But then I wrote an article to Dr. Vijay Malik, which he posted on his blog, और उसका आर्टिकल पढ़ के मैंने इसको बेच दिया. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक they were spending good amount of money and selling and distribution expenses, which they cut down to half. And till here, their selling and distribution expenses was not that great. They were not doing anything. They were not pushing their brand or pushing their product. ऐसा बोलेंगे. But suddenly in the last 2 years, they are pushing their product. But in the last 2 years, the market cap is halved, and they are pushing their product. यानी कि अब वो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू नहीं है जो पहले वो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू इनको मिलता था. नंबर्स तो यही बोल रहे हैं. In COVID, every liquor company or every brewery company had a sales rise. सब उन्होंने घर में बैठ के दारू पी. इसके पास कोई इतना हाई फाई सेल्स राइज नहीं है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट देता है वो लेबर क्लास प्रोडक्ट देता है. दे पोस्ट प्रोडक्ट टू सेल्स, बट इनका वो काम बना नहीं. राइट? बट ऑन अ 5% growth in sales, 27% growth in your GP, with a margin increase in GP, look what has happened to their OP. वही सेम जीपी जो 10-11% बड़ा है वही सेम ओपी में आया है, बट बिकॉज ऑफ अ स्मॉलर बेस देयर ओपी हैज शॉट अप बाय 91%, which is a very big number. Similarly with their EBIT, similarly with their GP and NP. So from a 30 crore PAT or a 7 crore PAT, this company is gonna 140 crore PAT in a matter of 4 years. Now this is a market cap of 330 crores, and a year it became a market cap of 4,000 crores at 12x. And trust me on this, this is a bakwas company with a very chore management, but it has gone 12x. अभी भाव भगवान से आप बोलते हो कंपनी बेकार है, स्टॉक का प्राइस तो ऊपर जाता है, हमको तो पैसा बनाने का मौका मिलता है, व्हाई शुड आई लीव? ठीक है, so these are just observations. Now what is happening? My sales are growing, but is my GP growing in comparison to my sales? Is my OPM growing in comparison to my sales? So on and so forth. That is why you see a drop in market cap. And then last के 3 quarter देखता हूँ तो is my sales and my OPM and my EBIT and all these numbers are growing even at the rate of my sales. वो बात अलग है कि मैं इसका प्रोडक्ट सेगमेंट देखूं, इसके कस्टमर्स देखूं, किसको बेच रहा है, क्या मार्जिन पे बेच रहा है, कौन सी ज्योग्राफी में बेच रहा है. Is this growth? Who does this growth? Line number 6 and line number 10 and line number 19. थोड़ा सा जूम करता हूँ अगर आपको और अच्छा देखना है तो. Now see.
Last 3 quarters, 8, 9 and 10 column number. Any observations? Hello. Any observations from anyone? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है. हाँ. So what is the use of these sales then? What is the use of these sales? ये 567 करोड़ 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है. ये 637 करोड़ 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है दिसंबर टू दिसंबर एंड सितंबर टू सितंबर. तो ये सेल्स बढ़ाने का मतलब क्या है? जब यहाँ पर ये सेल्स करके ये 570 करोड़ या 540 करोड़ सेल्स करके मुझे 70 करोड़ ओपीएम मिलता था, यहाँ मेरा ओपीएम आधा हो गया. सो दैट मीन दिस इज बोगस सेल्स. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेल्स? और मैं सिर्फ क्यू नंबर को बराबर रखने के लिए मैंने जबरदस्ती ये माल बेचा है कोई भी भाव में. एंड सर अगर सेल्स ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होए और एक्सपोनेंशियल सेल्स ग्रोथ होने के लिए मतलब बेसिकली मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए ज्यादा मार्केट को कंट्रोल करने के लिए अगर हमें हमारे ओपीएम वगैरह कम होते हैं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. यहाँ पे then it is bad. इज इट? यस. चलो एक एग्जांपल मैं बहुत पुराना एग्जांपल है बार बार देता हूँ. चलो मैंने एक काम करा. अनुपम जी कॉल में हैं. अनुपम जी बैंक में देखते हैं. अनुपम सर गुड आफ्टरनून. अनुपम सर गुड आफ्टरनून. अनुपम सर को मैंने बोला कि सर मेरे को 10,000 रुपये चाहिए. आप मेरे को 100 रुपीज का एक बंडल बैंक से विड्रॉ करके दो. तो अनुपम सर ने मेरे को 10,000 का एक बंडल दे दिया. अब मैंने क्या करा, मैंने वो 10,000 रुपये सुनील जी को दिए. सुनील जी को मैंने बोला, मैं सर ये 10,000 रुपये आपको हर 100 रुपए का नोट को 95 रुपीज में बेचना है. तो सुनील सर वो 100 रुपए का नोट 95 रुपीज में बेचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट. 1 मिनट. हाँ, फिर मैंने अनुपम सर को बोला, अनुपम सर आप मुझे 10,000 रुपए का एक 100 का बंडल और बैंक से विड्रॉ करके दो. अनुपम सर ने एक और बंडल दे दिया. फिर मैंने वो सुनील जी को दिया. सुनील जी इसको भी आपको 95 में बेचना है. एक नोट को कितनी देर लगेगी सुनील जी को बेचने में? खुद ही खरीदूंगा मैं. अरे सुनो सही, 1 मिनट लगेगा ना. तो सर सेल तो बढ़ गई ना. सेल तो 100% से बढ़ गई आपकी जी. इंटरनली क्या हुआ? अच्छा ओके गॉट इट. लॉस. अब यही चीज आपने पूछी कि मार्केट शेयर. अब इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो अभी आपने पूछा ना कि मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए अगर मैं सेल बढ़ा रहा हूँ और उसमें अगर मेरे को थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाता है ओपीएम में या जीपीएम में जो भी मेरा मेट्रिक है तो मुझे क्या करना चाहिए. तो इसका एक बहुत अच्छा मेरे पास एग्जांपल है. इस कंपनी का नाम है शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. और ये कंपनी को तो मैं इस कंपनी से मेरा नाता तो बहुत पुराना है, 2017 से. तो कुछ देखते हैं इस कंपनी में क्या हो रहा है. अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 2014 से लेके 2024 तक क्या सेल्स में कुछ भी खास हुआ है क्या? एब्सोल्यूट नंबर्स में देखो. ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है. अभी अचानक क्या हुआ, 2023 में सेल डबल होगी. 2,400 से 4,000 करोड़ हो गई. 66% राइज. वाओ ग्रेट. नाउ लुक एट द जीपी फ्रॉम 14 इट इज स्ट्रेट अवे गॉन डाउन टू 7. अगर मैं इसको वो पॉइंट्स हटा दूं तो आपको और अच्छा दिखेगा. लेट्स मी रिमूव द पॉइंट्स. हट गया भाई. नाउ लुक एट द जीपी. Every year, GP was going down. Now, when the sales have doubled, GP has gone down more. And he is not spending anything. And every year, he is reducing his ad spends. मतलब वो माल बेचने के लिए जोर लगा ही नहीं रहा है. तो मैनेजमेंट आपको कॉन कॉल में आके बोलता है और मैनेजमेंट आपको प्रेजेंटेशन में बोलता है कि we have doubled the sales. But what is the quality of these sales? Bad. What is the quality of these sales? Bad. सर एब्सोल्यूट नंबर्स में तो प्रॉफिट बढ़ गया ना मेरे. पर आपके मार्जिन घट गया ना. हाँ
मतलब सब लाइक देखिए, मैं जो मार्केट शेयर वाली बात कह रहा था, लाइक व्हाट Amazon इज डूइंग, व्हाट Walmart डज. Sir, Amazon was a loss-making company for many years. Why? They were doing two things. They were acquiring many businesses, जिसकी वजह से depreciation की वजह से, amortization की वजह से और low cost होने की वजह से they were loss-making. But the market cap was rising, kept on rising, because the top line was growing very fast. Right? Next. They never were losing gross margins. ओके. They were losing operating margins. खर्चे ज्यादा हो रहे थे, उनको ऑपरेटिंग लेवल पे लॉस हो रहा था, कोई बात नहीं, बट दे वर कैश पॉजिटिव. कैश फ्लो कभी भी नेगेटिव नहीं था, ग्रॉस मार्जिन कभी भी नेगेटिव नहीं था, ऑपरेटिंग मार्जिन शुरू से ही नेगेटिव था. सो सर ग्रॉस मार्जिन इज, अगर ग्रॉस मार्जिन में इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ग्रॉस मार्जिन इज इन पैरिटी एंड सिर्फ ऑपरेटिंग मार्जिन में फर्क हो रहा है, मतलब हम ऑपरेशन दैट मीन्स वो आपको एक मौका हो सकता है कि आगे जाके एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ऑपरेटिंग मार्जिन वो सस्टेन कर लेता है, कैश फ्लो आ जाता है, दैट मीन्स यू कैन गेट अ टर्न अराउंड. गॉट इट. नाउ दिस केस ही वाज लूजिंग. अभी इसके जितने भी कॉल आप जाके पढ़ो, वो बोलेगा भैया मैं जिंदा हूं तो सिर्फ एपीएल अपोलो की वजह से. एपीएल अपोलो मेरे को जिंदा रखा हुआ है, एपीएल अपोलो मेरे से हाथ खींच लेगा तो मैं मर जाऊंगा. स्ट्रेट ये पूरी कॉल का एक ही लाइन में. Now they have a steel plant जो 2017 में 2 लाख टन का टॉरस वैल्यू जेल से एपीएल ने लिया था, जो मैंने आपको केस स्टडी किया होगा, 2 लाख टन का और है. अभी ये भी डीमर्जर कर रहे हैं, जिसमें इनका ये मार्केट प्लेस जिसमें ये बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ये अपने बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की, स्टील प्लांट को डीमर्जर कर रहे हैं. डीमर्जर होने के बाद वो प्लांट भी एपीएल ने लेना है, वो आपको पता चल जाएगा. राइट नाउ अगर मैं ओपीजीपी देखता हूं तो मेरा ओपीजीपी रेशियो बढ़ता जा रहा है, पर मेरा जीपी दिन बर दिन कहाँ जा रहा है? Reducing. So I was making 350 crores in GP on 2500 crores of sales. Now I'm making 220 crores on 4000 crores of sales. Has the business done anything good? Not at all. इसका मतलब ये है कि जो भी मैं स्टील बेच रहा हूँ तो मेरे को जिससे भी मैं ले रहा हूँ वो प्लेयर मेरे से बड़ा है और मेरे को प्रेशराइज करके मटेरियल दे रहा है, सो आई कैन नॉट फाइट विद दैट प्लेयर, दैट इज व्हाई माय मार्जिन्स आर गोइंग डाउन, बिकॉज जीपी इज डायरेक्ट कॉस्ट. मेरा डायरेक्ट कॉस्ट रिड्यूस करूंगा तब तो चीज आएगी. ही इज अ रिटेलर, ये तो सिर्फ दुकान लगा के शोरूम लगा के आपको बेच रहा है सामान. कमिंग टू द ऑपरेटिंग लेवल्स, at 2500 crore sales I was making 175 crores of operating margin. Today I am making 110 crores operating margin because मेरा costing बढ़ गई. So what is the use of these sales? और आप इसकी कॉल में प्रेजेंटेशन में चले जाओगे, मैनेजमेंट और सारे बंदे चिल्ला के बोलते हैं मेरा इतना सेल हो गया और मैं इतना सेल करूंगा और मैं ये कर रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ. सेल के ऊपर फोकस करके आपका सारा ध्यान वहां ले जाएगा. क्वालिटी ऑफ द रेवेन्यू क्या है? कुछ भी नहीं. क्यों? क्योंकि एपीएल जो उसको माल सप्लाई कर रहा है सारा मार्जिन तो एपीएल ले जाता है, इसके पास बचता ही नहीं कुछ. So we have to see operating leverage, right? Is my margin going up or going down? डाउन. Operating deleverage. तो इसका मतलब है कि जितना मैं धंधा बढ़ाऊंगा उतना मेरे को वो 100 रुपए का नोट 95 में 90 में 85 में बेचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सेल बढ़ानी. तो क्या फायदा ऐसे मार्केट शेयर का? क्या फायदा ऐसे मार्केट शेयर का? समझ में आ रही? मतलब कोई दूसरा पर्सन आपके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, ऐसी बात हो रही है. हाँ, मतलब आप एक्चुअली एपीएल ग्रुप के लिए काम कर रहे हो क्योंकि आप उनका माल बेच रहे हो और उसने आपको जिंदा रखा हुआ है. अब एपीएल ने इसमें 10 लाख शेयर खरीद लिए, 14 लाख शेयर का वारंट कर दिया, 750 में इसने वारंट कर लिया, 755 में 750 में शेयर खरीद लिए, वही 900 में जाके बेच दिया, 200 रुपए खा के 200 रुपए का ट्रेड कर लिया 10 लाख शेयर के ऊपर, तो उनका तो पैसा बन गया ना. 80 करोड़ का उन्होंने वारंट करा, 80 करोड़ के सामने उन्होंने 60 करोड़ कमा लिया स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे करके.
Is the business any good? And don't be surprised when this business was listed. See the stock price, and today see the stock price. 1600 का भाव ये गिर के 220 रह गया था. अब ये 1600 कब था? 2017-18 में. अभी 2017-18 में, ये 2017-18. Here I am making 2500 crore of sales. Wow, what a great number. 175 operating profit, great number. And what's my PBT? 73 crores. Everything was great. What happened after that? The business from 2500 has gone to 4000, and now it has got 4662 in the last TTM. So the sales have gone more, and the management says we're going to go to 10,000 crore sales, but our margins are going to go mad down from 6% GP. We are going to 1% GP. Do you want to buy this company? No. And with this trend, I am reducing my selling cost also. पैसे ही नहीं है ना, खर्चा कहाँ से करूँगा? क्योंकि सब चीज तो जीपी में चली जाती है. One observation: if you can get a business which is 35-40% fixed GP, इससे ऊपर चल रहा है, definitely that business, that management has got a command over its inventory, जो वो raw material खरीद के ला रहा है. They have a command, no doubt about it. ऐसा बिजनेस अगर अपनी सेल्स बढ़ा सकता है, नथिंग लाइक इट. एग्जाम्पल बताऊं, आपका रायपुर का जीपीआईएल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. देखो कितना है जीपी मार्जिन. 41 तक पहुंच गया. ना आफ्टर कोविड में, क्योंकि ये एसेट हेवी बिजनेस है, स्टील का काम करता है, तो इनका काम तो बंद हो गया होगा. ये कोई दवाई का काम तो करता नहीं था कि वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स में खुला होगा. तो 2021 दे हैड टू टेक अ हिट, बट नहीं हुआ ऐसा. दे ओपनड अप शॉप एंड दे स्टार्टेड वर्किंग एंड व्हाट नॉट हैपेंड. विद अ 20% राइज इन सेल्स, लुक एट द लेवल ऑफ माय पैट राइजिंग. So GPIL in 2020 was sulking 300 crore market cap, and they made a hell lot of money in COVID. कोविड में दुनिया ठप हो गई थी. कोविड में इनकी चांदी नहीं सोना हो गया इनका. बट व्हाट डिड दे डू? 3200 करोड़ के सामने 4000 करोड़ की सेल्स. द सेल्स ग्रोथ इज हार्डली 20%. बट प्राइसेस ऐसे हो गए. See what happened. Your OPM doubled. 600 का 1100, मोटा मोटा डबल्ड. नीचे आते आते ये एबिट तक आते आते your PBT tripled. PBT, EBIT and PBT. And see what happened to your PAT. Tripled. Massive operating leverage. What was the market cap? 360 crores. 2500 crore. 400 करोड़ से 2500 करोड़ कितना एक्स होता है जी? 5x इजीली. तो 8 दिन रह गए थे मार्च में जब लॉकडाउन लग गया था. 25 दिन का 40 दिन का लॉकडाउन लगा था. उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था 21 दिन का. हम तो घर बैठ कर नेटफ्लिक्स देख रहे थे और ये बंदा प्रिंटिंग प्रेस पे नोट छाप रहा था, बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ कमोडिटी प्राइसेस. Right? Next, what happened? Again, 36% sales growth, which is exceptionally well. Maintaining the same level of margins, the margin increased. इसका मतलब ये है ना कि मेरे प्राइसेस कम हो गए, मेरे रॉ मटेरियल के प्राइसेस, बिकॉज आयरन और माइंस है, जो भी ये काम करते हैं वो अनदर स्टोरी है. अगेन 55% जीपी इज अ वेरी ग्रेट नंबर फॉर अ सिक्लिकल बिजनेस लाइक जीपीआईएल. 42% से मेरा बढ़ गया, मेरा मार्जिन बढ़ गया. आई इंक्रीज माई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. भैया माल लियो. Right? What happened to my profitability in a matter of 2 years? Profitability went up in 10 times. Selling and distribution का तो expense होगा. It's not a consumer product. क्यों? ऑफिस एक्सपेंस नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा,
नहीं तो डीलर को डिस्काउंट नहीं देते अच्छा होंगे। अच्छा डीलर डिस्काउंट, ओके डीलर को तो बोलते हैं कि तुम मेरा जितना माल बेचेगा, मोर द क्वांटिटी द लेसर द रेट, बहुत सारी चीजें होती है। ओके ओके ओके। Have they again done something great with the sales? No, it's a very big number. That is why they're doing the capex. Again, my GP dropped, my NP dropped, everything dropped because वो commodity prices फिर बढ़ गई. Look at the quality of the revenue and talk to yourself. वो क्या रहा है यार? Rather than believing in any Tom, Dick and Harry on social media. किसी की रॉ मटेरियल तो कैप्टिव है तो फिर क्या इंक्रीज हुआ है? तो देयर आयरन ओर इज कैप्टिव, राइट? कैप्टिव है तो क्या कैप्टिव का प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता क्या? नहीं, बट कैप्टिव है तो बोले उनका कॉस्ट तो सेम होता है ना, और दे आर पेइंग मोर। सर कॉस्ट सेम होता है, सेलिंग प्राइस गिर जाता है। अच्छा सेलिंग, ओके या सेलिंग प्राइस, ओके ओके ओके। अगर मैं जो एंड प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कैप्टिव प्रोडक्ट में यूज कर रहा हूँ, मेरे एंड प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ही गिर गया तो मेरे पूरे वैल्यू चेन में हिट आएगा। या एंड दिस कंपनी हैज बीन कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग द सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि मेरे इन्वेंट्री का भाव ऊपर नीचे होता रहता है, मुझे इन्वेंट्री रखना ही नहीं है, जितना बने उतना बेच दो, राइट? Now just tell me, looking at these numbers, don't the numbers tell you what the management is thinking? Yes, sir. If you ask questions to yourself, if you see what the management is thinking, करना क्या चाह रहा है, अगर वो क्या करना चाह रहा है वो मुझे समझ आ रहा है तो मैं भी अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर सकता हूँ ना। हाँ कि नहीं? बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट हम अनुपम सर की कंपनी लेंगे। अनुपम सर जो कंपनी बताएंगे उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यस अनुपम सर। यस सर। कोई कंपनी का नाम आप बताओ। कोई भी आरती फार्मा। आरती फार्मा दवाई की कंपनी। यस सर। तो अब सर इसका तो डीमर्जर होता कोई डेटा ही खास नहीं है, तो 1-1.25 साल का ही डेटा है इसमें। तो वो कोई बताओ ना, इसमें डेटा बहुत कम है क्योंकि डीमार्ट देखो ना सर। कौन सा? डीमार्ट। तो ये डीमार्ट में डाउनलोड कर रहा हूँ, इसको अनुपम सर और धनंजय जी और इसको एनालाइज करने का कोशिश करो कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या है इसका क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू वर्सेस बिग बाजार एंड वर्सेस अदर रिटेल चेन्स। सर मैं बोलूं? बोलो। He is able to consistently increase his sales year on year, except for that COVID year, aggressively actually 28 to 30% every year. And the best part is he's able to hold on to his margins 14-15% throughout, in spite of the increase in sales. So that means he's able to pass on his cost. जो भी माल लेता है अपना मार्जिन ऐड करता है, बेच देता है, एंड बेसिकली अपना मार्जिन वो होल्ड कर सकता है अच्छे से. So that is why you see his gross profit continuously increasing. Stable. His gross profit margin is and gross profit margin is stable 14-15%. If you take around that 14 to 15 or 14.5 to 15 actually, that is very good. Sales and distribution में he is kind of flat after 2020.5. उसका fixed expenses है जो भी है उतना जो minimum चाहिए वो कर रहा है. Operating profit continuously rising. Also that is also growing at a very very good pace, except for that COVID year.
it is growing. So of course, its quality of earning is definitely way better. Quality of earnings is definitely way better. Now, same way with the PAT and PBT. Correct. Now, what has happened in the last 3 quarters? और इसका Q4 का नंबर भी आ चुका है. ये 3 क्वार्टर्स हो गए और ये रहा आपका, नहीं इसका नहीं आया Q4 का नंबर. What has happened in the last 3? ये तो आरती फार्मा आ गया. Just see the last 3 quarters. Do you see a margin expansion? सर यहाँ तो सीधे क्वार्टर वाले में ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं समझ में आ रहा है. ओपीएम इंक्रीज हो रहा है सर, डेफिनेटली. सर इसमें ग्रॉस प्रॉफिट ना, इसमें ग्रॉस मार्जिन स्क्रीनर देता नहीं है, इसलिए सिर्फ ओपीएम है. अपन मैन्युअली कर सकते हैं. मैन्युअली कर सकते हैं. हाँ, ओपीएम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 3% to 16%. जैसे नेट मार्जिन जो है इंक्रीज हो रहा है सर, ईबिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है. हाँ सर आपको 16 कहाँ दिख रहा है? एक मिनट, मेरे को तो 7 और 8 ही दिख रहा है. अच्छा, वो ये ओपीएम ईयर ऑन ईयर. अच्छा, मैं ओपीएम एब्सोल्यूट परसेंटेज बोल रहा था. ये ईयर ऑन ईयर है, ये हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर है. लुकिंग एट ईयर ऑन ईयर. तो बोलो, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू मैटर्स. आप बोलते हो ना, ऑल सेल्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल. Yes, that is why I say that. No, all sales are not created equal. Now I can compare this in the industry also. I can compare this across industries also. I am an investor. I want the highest quality of revenue. I don't want a subpar revenue. Now retail industry will have a 10-11% of my GP. 40% तो GP retail industry में हो ही नहीं सकता, तो वो industry norm है. Next company from Deepti ma'am और दीक्षा मैम. सर नाइब देख सकते हैं. बहुत, मतलब मैंने स्टडी नहीं की कभी, बट उसका भी काफी एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है, जैसे क्यूपिड का हुआ था. ओके, तो अभी सब लोग कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस राइज से इफेक्टेड हैं. नाइब में भी डेटा मेरे पास ज्यादा है नहीं, लास्ट 3-4 क्वार्टर का ही डेटा है इसके अंदर. बीएससी, हाँ बीएससी इज देयर. बीएससी सर सारे काम अभी देख लीजिएगा. आवाज, एक मिनट सर, आवाज कम हो गई. दिस इज बीएससी. अब मैं नहीं बोलूंगा, अब आप लोग अपना खुद एक बनाओ स्टोरी. व्हाट कैन यू डिवाइस फ्रॉम दिस? सुनील सर ने बोल दिया, तो अदर्स प्लीज स्टार्ट. क्वालिटी ऑफ रेवेन्यूज आर गेटिंग बेटर सर. जितनी सेल नहीं बढ़ी उससे ज्यादा ओपीएम आपका ईबिट उतना ज्यादा बढ़ा. मार्जिन में देख लो सर, ओपीएम के साथ साथ ओपीएम आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, साथ में मार्जिन का भी ध्यान रखो. यस सर, यस सर. Does this give you more conviction in the numbers now पहले इसके मुकाबले? हाँ डेफिनेटली. जैसे टीटीएम का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो इंक्रीज हो रहा है सर. टीटीएम
लास्ट 4 क्वार्टर से मार्जिन बढ़ा हुआ है सर। वो क्यों बढ़ा है? वो धंधा जाके पढ़ने के समय समझना है। यस सर। तो गाइस, क्वार्टरली रिजल्ट्स का टाइम है, इसलिए कॉल करना जरूरी था, सबको एक रिफ्रेशर मिल जाता। सर आपने बोला भी था कि क्वार्टरली रिजल्ट का टाइम आ रहा है, मेक यू डू लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, बी प्रिपेयर्ड। तो सर ये वही वाली एक्सरसाइज है ना जो हमें अभी क्वार्टरली एक्सेल शीट वही है सर, एक्सेल शीट में कोई फर्क नहीं है। नहीं सर, ये एक्सरसाइज वही है ना जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए अभी अब जो लाइक वी हैव टू डू दिस क्वार्टर। कोशिश तो सर, प्रयास तो मेरा वही था। सर आपने जीएम ब्रूरीज कर लिया डिस्कस? मैंने लेट ज्वाइन किया था। जीएम ब्रूरीज में क्या है मैम? आपने क्वार्टरली रिजल्ट भेजा, उसका सेल्स तो 3% बढ़ा है, बट उसका प्रॉफिट बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ा। मैंने अभी जस्ट बिफोर लंच थोड़ा सा देखा था। मैम प्लीज आपका स्क्रीन शेयर करेंगे? नहीं, आपने सर शेयर किया उसका क्वार्टरली रिजल्ट। मुझे पता है। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, वो आपने डिस्कस कर लिया क्या कॉल में? वो आप लोगों को बताना है वो रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है। अदर इनकम है सर, 71 करोड़ कुछ है सर। तो वो आप लोगों को बताना है कि वो रिजल्ट अच्छा है कि नहीं है। ठीक है सर, अभी देखती हूँ, मैंने देखा नहीं अभी। देख लीजिए, लाइव देख लीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए, सब लोग देख लेंगे। एक आई थिंक राकेश सर ने मिंट का कुछ ये डाला था, वेब लिंक डाला था, उसमें इफ यू सी नहीं, सर ने जो दिया था उसी, सो ही हैड गिवन दैट लिंक ऑफ मिंट ओनली, उसका बजट लगा था। बट अदरवाइज जो आपको दिखाना चाहता था वो उसने दिखाया था कि भी ये 3 चीज बढ़ गए हैं। दैट्स व्हाट सर वाज सेइंग कि दिखाने का और करने का। अगर आप मिंट के आर्टिकल पे जाते हो ना तो वो आर्टिकल तो बहुत बुलिश है, बट क्या रिजल्ट? हाँ नहीं सर, उसमें पांच रो जो ऊपर की है उसमें नंबर्स दोनों कॉलम में, फर्स्ट 2 कॉलम में एग्जैक्टली सेम है, बट इफ यू सी द प्रॉफिट देयर इज सडन जंप, तो दैट मींस देयर इज समथिंग बिहाइंड द नंबर्स व्हिच दे हैव नॉट शोन इन दैट 6 रोज। दैट इज व्हाई आई शेयर दैट। अगर आप अखबार पढ़ोगे, न्यूज पढ़ोगे तो न्यूज तो बहुत बुलिश है वो मिंट का आर्टिकल, बट क्या वो नंबर्स उस क्वालिटी के हैं क्या? यही तो देखने की बात है। नहीं है सर, नहीं है, दैट देयर इज समथिंग एल्स, बिकॉज अगर ऊपर के 5 रोज के नंबर सेम है तो छठे रो में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ सकता। आई थिंक देयर इज समथिंग सम 20 करोड़, पैट का 80 करोड़ हो गया है कुछ। सर एग्जैक्टली, मैंने रिजल्ट देखा था तो अदर इनकम कुछ 71 करोड़ या ऐसे ही था। तो नीचे एक्सप्लेनेशन में उन्होंने दिया है कि कुछ म्यूचुअल फंड के यूनिट थे, उसका कुछ मार्क टू मार्केट वो करके 58 करोड़ या 57 करोड़ का कुछ प्रॉफिट दिखाया एम टू एम। बट दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ कोर बिजनेस, नो सर, वो कोर बिजनेस का नहीं है ना, तो उसको उतना वैल्यू देना नहीं चाहिए हमने। बिल्कुल डीमर्जर करना चाहिए उनको, एक इन्वेस्टमेंट आर्म, क्योंकि ये मेन बिजनेस तो कुछ बना नहीं रहा है। जो पैसा इन्वेस्ट किया है वही बना रहा है। एक काम करते हैं, आप लोग अदर इनकम देख रहे हैं, मैं अदर इनकम को छोड़ देता हूँ, उसके ऊपर का पीएनएल देखता हूँ जहां पर अदर इनकम आती है। तो 2024 का नंबर आ चुका है क्योंकि Q4 का नंबर आ चुका है। जस्ट एनालाइज 2024 नंबर। Let's look at the gross margins. तो ये वही एग्जांपल हो गया जो अभी आपने शेयर किया था कि सेल्स बढ़ाने के लिए, मतलब अच्छा नहीं, सेल्स तो बढ़ी नहीं है इसका, बढ़ी ना 3% बढ़ी ना, तो वो नेग्लिजिबल है, बट उसका ग्रॉस मार्जिन पूरा आधा हो गया। ग्रॉस मार्जिन आधा हो गया है और ओपीएम में भी मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 0 कर दिया। स्टिल आई लॉस्ट ओपीएम। बट यू रीड द मिंट का आर्टिकल, जो एनालिस्ट लोग लिखते हैं, क्या सुपर नंबर है जीएम ब्रूरीज के, और आपको देखो क्या सुपर नंबर है। नहीं, उन्होंने तो दिखाया हुआ है, those 3% were on the higher rate. Remember what percentage they were all higher. Read that language, what the analyst says. Numbers are great. Are the numbers really great?
Are the numbers No, sir. great? No, sir. नो सर, नो सर। तो एक वो सर कारण लिकर बिजनेस में तो बहुत पैसा होता है. आई डोंट नो व्हाई ही इज लूजिंग. लिकर में एज अ थंब रूल तो पैसा बनता ही है. in the last all four quarters, has he been able to increase his GP in the 2 out of the 4 quarters versus or 3 out of the 4 quarters, or has he been able to increase his top line in the last 3 consecutive quarters? 2%, 2%. around the same place. बल्कि दिसंबर और मार्च में एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स, एंड दैट इज व्हाई हिज. नेक्स्ट राकेश सर ने क्या डाला था? राकेश ने डाला, see the stock price has gone from here till here and there has been so many bull bars and one green bull bar. I said there could be something over there because it has gone up. मैंने ये नहीं बोला. There is something there ना, क्योंकि the results are so nice, so beautiful, so excellent. ये stock price को यहाँ से यहाँ बढ़ा के these big guys want to come out. हाँ, ये देखो ना एकदम वॉल्यूम बन गया सर. साल ईयरली ब्रेकआउट आ रहा है सर. That is why there is a breakout and that is why you see a ईयरली ब्रेकआउट आ रहा है. yearly breakout. Wow. मतलब चार्ट को अच्छा करके ब्रेकआउट लेवल पे ला के आपको दिखा के आपको माल पहना के जो पुराने लोग हैं उनको निकलना. क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? एकदम सही बात है सर. अगर मिंट का जो करेक्ट है सर, करेक्ट. मिंट का आर्टिकल जिस भी एनालिस्ट ने लिखा है, या तो उसने पेड आर्टिकल लिखा है, ऑफ पेड आर्टिकल है, जो बड़ा इट इज अ पेड आर्टिकल बैठा है. तो बड़ा है ना, प्रॉफिट बढ़ने का क्या रीजन है? प्रॉफिट बढ़ने का क्या रीजन है मैम को बताओ जी. अदर इनकम मैम, अदर इनकम के वजह से ही वो पूरा जो 70 करोड़ अदर इनकम आया है उसके वजह से नेट प्रॉफिट जंप दिख रहा है. यार मेरे को ना मजा नहीं आया इस आंसर से. मैम का क्वेश्चन अच्छा है, आंसर में मजा नहीं आया. सबसे बड़ा डेंजरस एस्पेक्ट इसका ये है कि इसने 3.6% सेल्स ग्रोथ किया और ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट आधा हो गया, which is the worst thing. मतलब 60%, 59% ग्रॉस मार्जिन से अगर 25% ग्रॉस मार्जिन, मतलब ऐसी क्या घटिया दारू बना रहा है कि कोई ले नहीं रहा है और इतना सस्ता बेचना पड़ रहा है इसको, फिर भी नहीं ले रहा है कोई. Yes. That itself is actually like इसने पैर रख दिया, वो डिक्लाइनिंग फेज में पैर रख दिया इसने. वो आपको पता है द लाइफ फेजेस ऑफ अ कंपनी. अब जरा मुझे एक बात तो बताओ यार, मैम का क्वेश्चन बड़ा अच्छा था पर आंसर में मजा नहीं आया. क्यों आंसर में मजा नहीं आया? क्योंकि ये इसके नंबर्स हैं. यहाँ पर कहाँ है अदर इनकम? टोटल रेवेन्यू के नीचे 71 करोड़. नहीं ये है सर 71.710. ये रहा ना 7109. ये टोटल अदर इनकम दिया है, ठीक है, ये अदर इनकम दिया है. अब इस अदर इनकम का कोई डिटेल भी तो बताओ, किस चीज का अदर इनकम है? ये सब 57.90 का दिखाया, बाकी नहीं दिखाया. बाकी दिखाया नहीं. Profit for the year March includes gains on units of mutual funds of 57.9 crores due to the change in the fair value of units compared to the year. तो क्या दारू अगर वो नहीं होता तो और भी बेकार. ये भी तो ही है, एक्चुअल तो आया नहीं है, तो बस वैल्यू चेंज हुई है. क्या दारू बनाना, म्यूचुअल फंड बेचना, दारू बनाना एक ही काम है क्या? सर इसका बैलेंस शीट देखो ना, उसमें भी वो जो बढ़ा रहा है ना, एक क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ा रहा है. एक मिनट सर, अगर म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ गई तो मैंने अदर इनकम एंड टू एंड गेन्स पे रियलाइज कर ली. म्यूचुअल फंड मैंने बेचा तो नहीं ना, तो कैश फ्लो तो आना ही नहीं चाहिए. वो रियलाइज नहीं किया, सो अदरवाइज ही कैन नॉट बुक इट इफ ही इज नॉट. So what is the investment over here? Financial investments from 445 crores is gone to 526 crores in last 1 year. रोज उसकी वैल्यू बढ़ गई.
क्या मैंने प्रॉपर्टी प्लांट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी इसने बढ़ा दिया, और इसकी वजह से मेरा अदर इक्विटी एंड जो ये प्रॉफिट्स हैं ये बढ़ गए। कैश फ्लो आया है क्या? Devalued you. नेगेटिव देखो नेगेटिव Devaluation. देखो नहीं देखो बढ़ा है बढ़ा है। कैश फ्लो कितना हो गया? बढ़ा है? अरे बाप रे, कितना कैश फ्लो हो गया? फ्रॉम 96 करोड़ से कैश फ्लो 59 करोड़। घटा है घटा है। कैश फ्लो has gone down because in the other इस assets। साल टैक्स भी कम पे किया है इसने, हाँ, टैक्स भी कम पे किया है। कैसे पता आपको? सर स्क्रीनर शो कर रहा है। स्क्रीनर शो कर रहा है? कितना टैक्स शो कर रहा है यहाँ पर स्क्रीनर? 16%। 8%। 8%। 8%। तो ये जो मेरा 95 करोड़ का मेरा अदर इनकम 71 करोड़ मिला के अगर मैं इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करता हूँ तो यहाँ मेरा 22% टैक्स था, तो उसका भी तो इफेक्ट आएगा पैट में। नेक्स्ट, because it's a liquor company, so he has to pay VAT. Now, what is the amount of VAT paid over here? Excise duty, VAT, and TCS. 463 crores. हाँ जी। तो मेरा नेट सेल्स कितना हुआ? Uh, 160 करोड़। हाँ, तो स्क्रीनर आपको क्या दिखा रहा है? नेट सेल्स दिखा रहे हैं सर। 160 करोड़। बाकी तो वो टैक्स एंड टीसीएस है, और इस 160 करोड़ के सेल में मेरा यहाँ पर टैक्स कितना है? 7.87 करोड़, यही है ना? यस सर। लेकिन कैश फ्लो में कितना है? 29 करोड़। अगर 160 करोड़ की सेल में पीबीटी में अदर इनकम हटा दूं 71 करोड़, सो व्हाट इज 95 माइनस 71? 24। और 29 तो मैंने टैक्स किया, तो एक्चुअली द कंपनी रिपोर्टेड लॉस। 95 माइनस अदर इनकम माइनस टैक्स, यहाँ पे लॉस आना चाहिए 4 करोड़ का, है कि नहीं? सर इसमें आप इसके नीचे कैश फ्लो में जाइए सर, एक चीज और है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में इसने एडवांस लेके रिसीवेबल्स कम कर दिए -1, और पेएबल्स को जो है वो भी डेफर कर दिया, मतलब 6 का 12 हो गया। पैसे ही नहीं है, पैसे ही पेएबल जिसको नहीं है, देना था वो और डिले कर दिया, पैसे नहीं है, और ऊपर से पैसे एडवांस है ही लिया नहीं। है। बट लेकिन नहीं एंड सर, नहीं सर, द स्टॉक प्राइसेस गोन अप, राकेश सर ने बोला, तो अब तो हम इसी को देखेंगे। मैंने बताया समथिंग कुड बी देयर, मैंने ये नहीं बोला। I just showed somebody wants to get इसका out. या सर अगर आप ट्रेडिंग व्यू में खोलेंगे ना, ये प्रो इंडिकेटर क्लियरली दिख रहा है उसमें कि ये प्रो वालों का ट्रेड है करके। आप मैंने डाला भी है उसका स्क्रीनशॉट, तो नहीं सर वो क्लियरली दिख हम एंड सारे इट इज वेरी इट्स विद इन 1 2 3 4 डाफा, बहुत शॉर्ट पीरियड में ये स्पाइक हुआ है, इसलिए मैंने किया था, दिखाया हम था। यहाँ देखो सर, हम डालेंगे ना कि जेम बेवरी व्हाट अ ग्रेट नंबर। लो, ये तो मंथली है। वीकली में या डेली में यहाँ देखो सर, ये जो नीचे से प्रो पूरा यहाँ से ने क्रॉसओवर मारा, और हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक, आपने वॉल्यूम ऑन नहीं किया तो वॉल्यूम स्पाइक्स भी दिखेगा आपको यहाँ पे बड़ा सा, एंड ने यहाँ से बढ़ाया है। पूरा हाँ, और अब जो है बेच रहे, बिकॉज एज यू ऑल्सो सी दैट इट्स स्लाइटली टर्निंग डाउन। हाँ ट्रेड लिया है हम लोगों ने। हाँ, अच्छा है ना नंबर? बोलो बोलो। स्पेलिंग तो होती बराबरी के यार, मेरे को स्पेलिंग गलत नहीं हो जानी चाहिए, तो मैं कॉपी करूंगा। सर अभी टेक्नो फंडा में डाल रहे हैं क्या? डाल दिया ना। जो मैं काम
यार जो मैं काम कर रहा हूँ मैं खुल्लम खुल्ला काम कर रहा हूँ, मैं कुछ छुपा के नहीं कर रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला काम कर रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो सर। सर आपने क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू और क्वालिटी ऑफ अर्निंग के बारे में डिस्कस किया था पिछले 2-3 कॉल में। तो अगर किसी बिजनेस को हम लोग फॉरवर्ड सेल्स या फॉरवर्ड अर्निंग पे देखेंगे तो हम लोग नंबर तो फिगर आउट नहीं कर सकते या मतलब एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन उसका फैक्टर से हम लोग को पता चलेगा या क्या करना पड़ेगा? क्यों एज्यूम नहीं कर सकते? डीमार्ट में तो एकदम स्टेबल था ना ऑपरेटिंग ग्रॉस मार्जिन्स, ऑपरेटिंग मार्जिन्स। यस सर। उसकी मैनेजमेंट पेडिग्री थी ना, तो जिसकी मैनेजमेंट पेडिग्री है, जिस बिजनेस के अंदर स्टैमिना है, स्ट्रेंथ है, उसको तो हम आगे जाके कर सकते हैं ना कि प्रॉब्लली ये इसी नंबर्स के आजू बाजू में ये रिजल्ट रिपोर्ट करेगा। यस सर। तो आपको सस्टेनेबिलिटी में जाना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप में जाना चाहिए? सस्टेनेबिलिटी में। तो जब आपको आपका आंसर खुद ही पता है तो मेरे से क्या पूछ रहे हो? सर मेरे क्वेश्चन को आप समझे नहीं। जैसे अभी आपने लास्ट क्वार्टर का आइसमेक का देखा था ना, तो आइसमेक में थोड़ा सा उसका मार्जिन डिप आया था। क्यों आया था? उसने बताया था कि अमोनिया सेगमेंट में उन्होंने ज्यादा सेल कर दिया, जो कि कम मार्जिन का बिजनेस है, इसमें मार्जिन ही नहीं है। ठीक है। और वो ये बोल रहे थे कि नेक्स्ट क्वार्टर या आगे के क्वार्टर्स में उनका वो रेवेन्यू मिक्स अमोनिया से कम हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज को सुनो सर, पूरी बात पहले उसको सुना करो। उसने कहा अमोनिया से कम नहीं हो जाएगा, आने वाले क्वार्टर्स में मेरा जो अमोनिया का रेवेन्यू है वो 10-15% के आसपास रहेगा। हाँ वही, मतलब उसका मिक्स प्रोडक्ट मतलब पहले जो आता था वो रहेगा। अरे सर मेरी बात तो सुनो, कंटिन्यूस पफ पैनल का बिजनेस एस्टैब्लिश होने के बाद माय अमोनिया बिजनेस विल बी एज at par with my panel business in margins। समझे कि नहीं समझे? जी सर, मैं वही समझना चाहता हूँ। मतलब उस तरह का अगर कमेंट्री या मतलब कंपनी के बारे में मतलब कहीं पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन, तब तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर हम लोग का वो मतलब क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू वो सही आएगा। मतलब 10-15% मेरा अमोनिया वर्टिकल का Q4 ऑनवर्ड मेरा टोटल सेल्स का 10-15% रहेगा, वो अमोनिया वर्टिकल रहेगा विच इज ए लो मार्जिन बिजनेस। बट जैसे ही फर्स्ट क्वार्टर के बाद मेरा पफ पैनल का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, once that stabilizes my ammonia business will be having similar margins which is 9-10% EBITDA margins versus my other businesses। this what does this mean? आपको क्या समझ में आता है? मुझे तो समझ में आ गई बात, आपको क्या समझ में आता है बताओ? वही मतलब वही समझ रहा था सर कि जो मतलब वो फैक्टर जो वो चेंज होगा, जिस कारण से उनका वो वर्टिकल कम मार्जिन दे रहा था, वो अगर फैक्टर चेंज हो रहा है उनका मार्जिन। अभी भी मेरी बात नहीं समझी, किसी और को समझ आया प्लीज बताओ। सर जब आप फॉरवर्ड अर्निंग्स वैल्यूएशन करेंगे तो उसके अंदर एनपीएम भी एक कंपोनेंट है, सिर्फ सेल्स ग्रोथ नहीं है। तो अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स का अगर उनका दिख रहा है कि सेल्स ग्रोथ है लेकिन मार्जिन में डिप है, तो उतना एनपीएम में हम भी गिरा देंगे। ओके, उसको कंजर्वेटिव बना देंगे। आइसमेक की बात हो रही सर, वो समझ गया मैं आपकी बात। आइसमेक की बात हो रही, आइसमेक में जो बोल रहा हूँ उसका क्वेश्चन वही था, उसका क्वेश्चन वही था ना कि ग्रॉस मार्जिन उसका गिर रहा है। क्वेश्चन था कि आने वाले समय में मैं आइसमेक को कैसे जज करूं क्वालिटी में। क्वेश्चन ये है कि मैं क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स या रेवेन्यू जो भी हम बात कर रहे हैं उसको मैं कैसे एक जजमेंट लूं, क्योंकि अभी अमोनिया का बिजनेस 28% हो गया, इसलिए मार्जिन गिर गया। आगे जाके मैनेजमेंट कह रही है कि मेरा अमोनिया 10-15% से के आसपास मेरा रहेगा परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो धनंजय जी ये पूछ रहे हैं कि आगे जाके क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू को मैं कैसे जज करूं, या क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स को मैं कैसे जज करूं, यही क्वेश्चन है धनंजय जी। सर वो बेटर हो जाएगा yes, ना अगर अमोनिया। मेरा क्वेश्चन सर कि हम लोग पहले कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करें या समझ सके कि मेरा जो रेवेन्यू है वो किस क्वालिटी का आएगा। वही तो बता रहा हूँ, अभी जब तक मेरा वही तो मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूस पफ पैनल वो एक कैपेक्स कर रहे हैं जो उनका Q1 Q2 के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट का ये कहना है कि जब तक वो कैपेक्स नहीं हो जाता 10-15% मेरा अमोनिया रहेगा टोटल परसेंटेज का, जिसका मार्जिन आधे से भी कम रहेगा। राइट, जैसे ही मेरा ये कंटिन्यूस पफ पैनल का जो नया बिजनेस है ये सेटअप हो जाता है,
कमर्शलाइज हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, मेरा अमोनिया बिजनेस का जो मार्जिन है मेरे दो पुराने बिजनेसेस के बराबर हो जाएगा। वो यही तो चीज बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? उसका हो जाएगा, उसका परसेंटेज ऑफ सेल्स कम हो जाएगा या मार्जिन अमोनिया बिजनेस का बढ़ जाएगा? व्हाट इज दोनों ही बातें हैं। परसेंटेज ऑफ सेल्स 28 नहीं होगा, वो 10-15 हो जाएगा, और मार्जिन कंटिन्यूस पर पैनल आने के बाद दूसरे बिजनेसेस हैं उनसे सिमिलर हो जाएगा। व्हाट डज दिस मीन? यही तो पूछ रहा हूँ, व्हाट डज दिस मीन? माय ब्लेंडेड मार्जिन विल बी बेटर। इट बी विन विन सिचुएशन सर कंपनी के लिए, क्योंकि अभी जो अमोनिया का बिजनेस है वो बिजनेस का परसेंट भी कम हो जाएगा, एंड जो अगर बिजनेस का परसेंट कम भी ना होए और ब्लेंडेड मार्जिन जो है वो उसी लेवल पे आ जाए, तो हाउ डज इट मेक डिफरेंस कि वो पर्फ पैनल कर रहा है कि अमोनिया कर रहा है? नहीं, पर्फ पैनल की वजह से अमोनिया बिजनेस का मार्जिन बढ़ जाएगा। अगर इसके बाद अमोनिया एज ए ट्रंकी प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट, इसके बाद अगर अमोनिया बिजनेस का परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू बढ़ता है, then that is extremely good, because that will give a kicker to the top line with similar margins, which is extremely good. करेक्ट। वो अभी मार्जिन, अमोनिया के मार्जिन बढ़ जाएंगे तो एट लेवल आ जाएंगे। और एट लेवल आने के लिए अमोनिया को धंधा बढ़ाने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती है वर्सेस अदर्स। ओके। So ammonia is a low margin business, but ये करने के बाद में उसका भी मार्जिन बढ़ जाएगा, तो it does not matter. Yes. So for the next 1 or 2 quarters, you can expect that they will be subdued on say 8-9% margins. Maybe 1 quarter or 2 quarters. After 1 or 2 quarters, they are expected to touch a sales of more than 500 crore plus and having an EBITDA margin of 9 to 10%. Okay. So sir, not a buy or sell comment or not a buy or sell recommendation. This means अगर आप इसमें अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो you will get a hint what to do with the stock, or when is the best time to accumulate. Of course. Excellent अभिषेक सर, जो आपने अभी चीज बोली which is very, मतलब कहते हैं ना पत्थर की लकीर है। ऑफ कोर्स सही बोला आपने। सर हम लोग करते उल्टा है। वो तो संडे को सब ज्ञान देते हैं ना, मंडे को 9:15 बजे सब ज्ञान खत्म हो जाता है। वो तो सबको पता है सर, 9:15 बजे सब खत्म हो जाता है। क्या एलसी है, क्या यूसी है, सब खत्म हो जाता है। सर तो बोल रहा हूँ जादू है सर उस मुहूर्त में। भाव को देख के सबका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। समझ में आया धनंजय सर? सर 2 क्वार्टर एक और बार 2 क्वार्टर के लिए शायद नहीं काटो। ही वाज, मुझे लगता है एक और बार आप एक बार उनको ही इज अंडरस्टूड, बट एक बार एम्बिग्विटी है, सो जस्ट फॉर हिम सर। द सिंपल थिंग इज, अभी मान लो मैं ये बिजनेस नेम के साथ मैं नहीं समझ रहा, ये किसी बिजनेस के साथ हो सकता है। कि अगर मान के चलिए कि हमारे पास कोई बिजनेस पड़ा हुआ है, या मतलब नया बिजनेस अगर देख रहे हैं और उसका कोई मार्जिन डिप है, अगर वो टेम्पररी है और नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर के बाद उसका मार्जिन वापस से आ जाएगा, वाजिब बात है, अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हाँ, जब उसका मार्जिन डिप है, जब वो मार्जिन खराब है, मैं इस बात को मतलब बोल रहा था, जब स्टॉक प्राइस ठुका हुआ है, जब सब कुछ खराब है और हमको पता है वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट डिप नहीं है, साला वही तो टाइम है लेने का। सर ये तो कमोडिटी बेस्ड बिजनेस में सबसे क्लियर होता होगा सर। ऑफ कोर्स होता है, ऑफ कोर्स होता है। लास्ट ईयर आई हैड अपार इंडस्ट्रीज और उसका एक क्वार्टर में रिजल्ट मतलब पीक मार्जिन आए, मतलब उसके सडनली मार्जिन शूट हो गए और मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी कि दिस इज पीक मार्जिन फॉर अस एंड वी कांट सस्टेन सच मार्जिन्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो टेम्पररी जरा सा नीचे गया एंड आई सोल्ड इट ऑफ देन। और उसके बाद आज दिन तक वो रुका ही नहीं। मतलब मैनेजमेंट अगर अपने बारे में थोड़ा नेगेटिव कमेंट्री दे रही है तो मतलब आई वाज न्यू, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और वो मतलब आई थिंक फ्रॉम 2400 इट इज नाउ अराउंड 7000 और समथिंग। मतलब मैनेजमेंट के बोलने के बाद मतलब हाउ, मतलब कैसे लेना चाहिए मैनेजमेंट का ऐसा कमेंट? आपने उसके बाद उसके मार्जिन जाके देखे कि मार्जिन सच में गिरे या नहीं गिरे? नहीं सर,
तो स्टॉक फिर आपको मार्केट। नो वन डज दैट सर। एक बार स्टॉक बेचने के बाद में जाके कोई रिविजिट नहीं करेगा, यही फिर तो चेक करने के प्रॉब्लम लिए। है. Now you know why so many threads in so many groups and why trying to read every business which I have sold also. यही तो प्रॉब्लम है यार. जो बिजनेस में इन्वेस्ट करके एक बार बेच चुका हूँ लॉस करके या प्रॉफिट करके, एटलीस्ट मुझे बिजनेस की कुछ तो समझ होगी. हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, दोबारा उसमें अपॉर्चुनिटी बन जाए. आई डोंट नो. So you have to keep tracking. So the more you grow old, the work becomes more. धनंजय जी आपके लिए फोटो दिखा रहा हूँ. क्या सर? धनंजय जी के लिए एक फोटो दिखा रहा हूँ. जब गिरता है, जब टेम्परेरी मार्जिन डीप होते हैं, तभी तो टाइम निकाल लेने का. धनंजय जी एक फोटो दिखा रहा हूँ. आई थिंक आपने देखा हुआ है सर. आपने कॉर्ड का सेशन अटेंड किया हुआ है. यस सर. देखा हुआ है, देखा हुआ है. तो जरा मुझे बता दो ये क्या हो रहा है. अभिषेक सर ने भी कॉर्ड का 2 घंटे का सेशन देखा हुआ है. So court is set up या almost set up के ऊपर है तो it is set up. Court is set up and last traders still have to enter. सर 6 month और 1 year का भी प्राइस इसका दोनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है. हाँ. So we're just waiting for the last traders and those can only come when the results show up. रुक जाओ ना, जल्दी किसको है, ट्रेन पकड़नी है क्या? 2 क्वार्टर के बाद देखते हैं. If you are invested or if you plan to invest, I have got no recommendations to buy or sell. मेरे तरफ से कुछ भी नहीं है, पर रुक जाओ. सर इसमें मेरा एक कमेंट और था कि जो अगर जैसे अभी आपने कहा कि 2 क्वार्टर का टाइम है, दैट इज ओके, बट इफ समबडी इज ट्रैकिंग दिस बिजनेस तो हमें सारी यूनिट्स ना सेल करके कुछ ट्रैकिंग क्वांटिटी अपने पास रख लेनी चाहिए, सो दैट वो हमें उसमें मूवमेंट्स दिखते रहे, क्योंकि मूवमेंट्स दिखेंगे तब जाके हम वापस ट्रैक, मतलब हम जैसे लोग तो मूवमेंट नॉट अ बैड आइडिया सर, नॉट अ बैड आइडिया. पर हम देसी भाषा में बोलो ना, हम लोग आम हिंदुस्तानी है, हमारे हाथों में होती खुजली. जैसे ही हम बेच के पैसा फ्री करेंगे ना डीमैट में, हम कुछ और ले लेंगे. हाँ करेक्ट करेक्ट. उससे कैसे बचोगे? या बैंक में एफडी करा के रख दो. सर उससे भी बचेंगे सर. अभी जब इतने सेशंस हो रहे हैं ना सर, तो कई सी चीजें समझ में आ रही है सर. अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जिस स्टॉक को डिस्कस किया था सर क्यूपिड, हमने उसके सारे नंबर्स देखे और सारे नंबर्स देखने के बाद जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि प्राइस का मूवमेंट क्यों हुआ. या अभी हमने जैसे जीएम ब्यूरीज देखा तो सारे नंबर्स देखने के बाद हमारा मन कहता है कि स्टॉक को नहीं लेना है. तो लाइक ऐसा करते करते सर मुझे लगता है कि कुछ टाइम पे हम लोग इतने मैच्योर तो हो जाएंगे कि वो खुजली कम हो जाएगी कुछ तो भी लेने की, और फिर कैश होल्ड कर पाएंगे कुछ खरीदने के लिए टाइम पे. सर उसी को तो मैच्योरिटी कहते हैं. करेक्ट सर. उसी को तो धीरे धीरे पेशेंस आ रहा है सर. एज इन पर्सनली आई एम टेलिंग. तो सर जिसको भी आई कैन होल्ड ऑन द कैश नाउ. जिसको भी एफडी करानी है राकेश सर के बैंक में एफडी करा दो. सर ये इनका बैंक में कैश पे जब लास्ट टाइम वी हैड ए डिस्कशन ना, आपने भी बताया था थोड़ा सा जोर से बोलो सर, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही. हाँ अभी ठीक है. सॉरी सर, अभी आ रही है सर? आ रही. सर लास्ट टाइम जब आप एक डिस्कशन भी हुआ था अपना, देखिए सर मार्केट कैप टू जीडीपी 120 के ऊपर चला गया था सर. आफ्टर दैट आई रियली स्टार्टेड स्क्वायरिंग ऑफ माय ट्रेडिंग पोजीशन सर, एंड वो जब क्रैश आया देन आई वाज कंप्लीटली सिटिंग ऑन कैश इन माय ट्रेडिंग पोजीशन. तो ये एक फर्स्ट टाइम हुआ सर मेरे लाइफ में कि मार्केट गिरा एंड आई वाज सिटिंग इन कैश, और मजा आया और मौके का फायदा उठाया. यस सर. यस सर. तो फिर हमारे को पार्टी दो सर. वही तो इंडिया आना होता नहीं है सर. वो पार्टी हम लोग सारे वहाँ आ जाते हैं, हम लोग सब वहाँ आपके पास आ जाते हैं. आइए सर, मोस्ट वेलकम. अभी तो ओपन भी हो रहा है, अगर कुछ देर बाद कुछ साल बाद आएंगे तो और अच्छा होगा. न्यूयॉर्क सिटी रेडी हो जाने दीजिए सर. क्या बात है सर, क्या बात. In which city are you, Samsung? किधर हो आप? Oh, you're in Jeddah. Okay. We are in Jeddah. It's an industrial city, port city and industrial city. Something is happening in Hikal का पहले एक न्यूज आया था, उसका केमिकल गिर गया था जिसकी वजह से उसको ब्लॉकेजेस हो गए थे. Something is happening in Hikal. Have a track on Hikal.
उसका तो लीकेज हो गया था ना सर, पोल्यूशन वो का कुछ बहुत बड़ा हाँ पुरानी न्यूज है एंड स्टॉक प्राइस हैज कोलैप्स्ड फ्रॉम 700 रुपीस टू 200 रुपीस। वो पुरानी न्यूज है, उस बात को करीबन 1.5-2 साल हो गए। यस सर। समथिंग इज हैपनिंग इन निकाल, देयर इज अ सडन प्रो इंटरेस्ट इन निकाल। सो एनी मोर क्वेश्चंस? सर ये संतरा में जो है उसमें सर एसेट टर्न जो है वो बढ़ रहा है, तो क्या उसको हम मतलब सेल्स क्वालिटी उसमें एसेट ही नहीं है, उसमें सिर्फ इन्वेंट्री है, एसेट में सिर्फ शोरूम है। 97 शोरूम है बस। संतरा इज अ बेकार बिजनेस सर, छोड़ दो उसको, उसमें पैसे नहीं बनेंगे आपके। ठीक सर वैल्यूएशन को लेके थोड़ा क्वेश्चन था सर एट दिस, थोड़ा पूरा पूछो ना, थोड़ा क्यों पूछ लो सर, पूरा पूछ लो। हाँ क्या पूरा पूछ लेते हैं सर। सर ये जो वैल्यूएशन में जो फॉरवर्ड वो हम लोग निकालते हैं ना सर, फॉरवर्ड पी जिसको बोलेंगे सर, या जी उसका सेल्स भी तो कई बार मैंने देखा है सर कि इन देयर कमेंट्री मालिक जो है कंपनी का वो खुद ही बोल देता है कि इस साल तक हमको टोटल इतना करना है, इतना सेल्स फिगर करना है। तो इन टन ग्रोथ ना देके सीधा वो फिगर अगर उठा ले हम लोग तो कोई गलत होगा सर? नहीं, जो हमको जो बोलेगा फिर हम जो कान के कच्चे हो गए ना, हमारे को जो बोलेगा हम उसकी बात सुन लेंगे। उसका भी वैल्यूएशन करके देखो, उसका भी फॉरवर्ड अर्निंग्स निकाल के देखो, ग्रोथ निकाल के देखो, और आपका एसेट टर्न से भी निकाल के देखो, दोनों नंबर्स आपके सेंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अभी तो यू विल नो कि हाउ यू कैन चेक, क्रॉस चेक। अगर हम सिर्फ उसकी बात मान लेंगे तो he will be always over optimistic for his business. Why he will be under optimistic? Right sir. He will be always over optimistic. अगर over optimism में चले जाएंगे then we are prone to error. मतलब उसका अगर उतना कैपेसिटी का एसेट टर्न में अगर करके देखे तो सेल्स वो उतना आता है कि नहीं, वो उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। करेक्ट सर। यस सर, नोट कर लिया सर। क्वेश्चन के पहले आंसर आपके पास खुद ही है। नहीं वो बेसिक पता था सर, उसको यहाँ ज्वाइन करना है उसका आइडिया नहीं था, अभी समझ में आया। अभी हमारे तपन जी मेरे को संडे के दिन कॉल में आए, नहीं तो कभी आते ही नहीं तपन जी, नाराज चल रहे तपन जी हमारे से। नहीं सर कैसे नाराज हो सकते? कहाँ हो आप, कहाँ हो? देखो मिलते ही नहीं सर। सर यही हूँ सर, अभी उदयपुर आया हूँ।